नमस्कार मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्वागत है अपनी रीजनिंग की क्लास में। एक बार फिर से सभी दोस्त अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ध्यान रखें, आगामी एग्जाम के लिए अभी से जुटना होगा, तभी जाके सिलेक्शन हो सकता है। और बात कहूँ, देखो मित्रों, तो सीधी सी बात यह है कि सभी के सभी युवा साथी तानों से परेशान होंगे। तो आज उसी तानों की एक चीज को मतलब हम मोटिवेशनल स्पीच के तौर पे यूज करके उसके बाद में इस क्लास की शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखें, तानों की भट्टी में कोई इंसान राख नहीं, ध्यान रखें गोल्ड यानी सोना बन के निकलता है। तो ताने दुनिया वाले, घर वाले कोई भी निकाले, उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज करें और अपने जो गोल कर रखा है अपनी जॉब के लिए कि हमें इस लाइन में जाना है तो जाना ही है, तैयारी में जुट रहे हैं। बिल्कुल नंबर आएगा, आज नहीं तो कल वो दिन आएगा जब हमें सफलता मिलेगी। चलो, कोडिंग और डिकोडिंग हमारा चैप्टर चल रहा था मित्रों। कोडिंग और डिकोडिंग सांकेतिक भाषा हमने पिछली क्लास में शुरू की थी क्लास, और उसी क्लास के अंत में जहां हमने छोड़ा था उसी क्लास के उसी टाइप का प्रश्न लेके देखो। पहला प्रश्न क्या है मित्रों? किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को इन साइंबल द्वारा और स्मोक को इस साइंबल द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसी भाषा में कान्हा को क्या लिखा जाएगा? तो मोहन को MOHAN, मोहन को क्या लिखा जा रहा है? ये है। और दूसरा है स्टार, उसके बाद में एट द रेट, फिर उसके बाद में एंड और हैशटैग। अगला में मित्रों सोमक, सोमक को लिखा जा रहा है 6 स्टार इससे, और ये वाला, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, इन सिंबल से दर्शाया दिया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ देखो, काना, ये लो काना जी। के की बात करो मित्रों, ढूंढो के कहाँ है। के ये रहा, और के को मतलब है प्रश्नवाचक, तो है जैसे के जैसे लिख दो। ए की बात करूं, ए देखो क्या, एंड यानी और का चिन्ह दर्शाता है ये लो, ये लिख दिया। उसके बाद में एन, एन का देखो नीचे हुआ हैशटैग, लिख दो हैशटैग। एच, एच का एट द रेट, ये लो एट द रेट। ए का वापस, ये लो, ये हो गया। तो काला को कैसे दर्शाएंगे? ये वाला साइंबल से। ठीक है, नोट। हाँ, जो चीज आपको दी जाए उनके वर्ड और उनका जो आपको सांकेतिक भाषा में दिया हुआ है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इन प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जैसे पिछली क्लास के अंत में हमने किया था। अच्छी तरीके से नोट कर ले। तार लिया होगा मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा। यदि को एच लिखा जाए, आर को एट द रेट, ए को इस त्रिभुज वाले जैसे चिन्ह से, एम को हैशटैग, टी को इस चिन्ह से और ई को प्रतिशत, तो इस कोड में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? चलो भाई, ये MASTER, इस प्रकार के सवाल आपने सबसे पहले किए थे। मैंने आपको कहा था जिस चीज का आपको पूछा जाए उसी का ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। इस बार उनको साथ में मिला के दे दिया। देखो एम की बात करते हैं, बाकी सबको भूल जाओ। को क्या लिखा जा रहा है देखो, एम को हैशटैग लिखा जा रहा है, तो सिर्फ इससे ही मतलब लिखें, और एम का मतलब क्या हो गया? हैशटैग लिख दिया। अब ए की बात करो तो ए कहाँ है? ए को देखो ये इस चिन्ह से दर्शा रहा है, इस चिन्ह को है जैसे कि जैसे लिख दो। ठीक है। अगला एस, एस को क्या लिखा जा रहा है देखो, एच लिखा जा रहा है तो एच लिख दो। टी को, टी को लिखा जा रहा है इस चिन्ह से, तो ये चिन्ह लिख दो। ई को क्या लिखा जा रहा है मित्रों? प्रतिशत, तो ये लो प्रतिशत लिख दो। और आर को क्या लिखा जा रहा है? एट द रेट, ये एट द रेट, ये हमारा क्या हो गया?
आंसर हो गया। बस जो चीज़ आपको पूछी गई है उसी वर्ड की वैल्यू जो आपको प्रश्न में दी गई है वही लिखनी है। सीधे सीधे क्या निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, नोट करें। उतार लिया होगा। चलो मित्रों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को एक कूट भाषा में लिखा गया है। एक कूट भाषा में इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए आपको कूट शब्द का क्या करना है, अर्थ निकालना है। देखो आपको दे रखा है CAR। कार की वैल्यू है साई, एट द रेट नहीं है, और डेल, नाई, साई और काई, सिग्मा, आई, एल्फा, वाई, वाई, यूनियन, एल्फा और बीटा। ठीक है, ये वर्ड दे रखे हैं, ये वर्ड आपको पता होगा विज्ञान के अंदर जब आप साइंस की फैक्ट की बात करते हो वहाँ फिजिक्स में ये वर्ड हैं। वर्ड दिए गए हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, बस को मतलब निकालना है कि दिया गया कूट क्या है। वाई ये यूनियन और बीटा, ये अल्फा ही है। वाई अल्फा यूनियन और बीटा, इन चीजों की वैल्यू आपको निकालनी है ये देख के। ठीक है, अब देखो कैसे निकालोगे। अब देखो सी ए आर में से कोई वर्ड देखो इसमें है क्या, नहीं है। CAR इसमें से, यहाँ ए है देखो, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो दोनों में सेम क्या देखो एल्फा है, इसका मतलब ए का मतलब क्या हो गया मित्रों, एल्फा हो गया। समझ रहे हो, जो सेम है उन्हीं का वर्ड सेम हो जाएगा। अब देखो और क्या सेम है, यहाँ एल है, और किसमें एल है क्या, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले एक आ गई। अब देखो जो वर्ड सेम हो रहा है, ए तो हमने निकाल लिया, आर, आर है, सी भी नहीं है, एस की बात करूं, एस भी नहीं है, आई देखो इसमें भी है और इसमें भी है। अब इन दोनों में से सेम कौन है, इन दोनों में सेम कुछ भी नहीं है। उसके बाद की बात करें, MAP, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम नहीं है। तो एक ही हमारे पास वैल्यू आ चुकी है मित्रों। अब देखो और सेम हमें क्या मिला है, वाई, एल एल। ठीक है, देखो दोनों में एल एल है, यानी दो एल एल है, इसका मतलब दो वाई वाई है। एल की वैल्यू क्या आ गई, एल की वैल्यू वाई आ गई। ठीक है, अब देखो दिया गया कूट आपके पास क्या है, देखो एक तो वाई है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई देखो मित्रों, एल आ गई, तो यानी इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, एल। इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई, क्या आई, ए आ गई, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए। अब देखो हमारे पास यू और बीटा बचा है, यूनियन और बीटा बचा है। यूनियन और बीटा इसमें है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बचा किसमें से है, यूनियन और बीटा। इसका मतलब तो क्या हो गया, ए हो गया। अब बचा है यूनियन और बीटा। अब यूनियन आपको पता है ए तो चला गया, एम और पी बचा है। पहले यूनियन है, इसका मतलब यहाँ एम दिया गया है, और यहाँ बीटा यहाँ पी, इनकी वैल्यू नहीं निकल रही है जैसे जैसे लिख दो एम, यूनियन की जगह एम लिख दो, और बीटा की जगह क्या लिख दो, पी लिख दो। क्या बन के आ गया, LAMP, यानी लैंप हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर ले। हाँ ये वैल्यू इन दो की निकल के आ रही है। बाकी यहाँ हमारे पास ये मिल गया यूनियन और बीटा, इन दोनों का मतलब क्या होगा, एम और पी। नोट करें, अच्छा प्रश्न था।
उतार लिया होगा मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखो, अब थोड़ा टाइप और चेंज है। यदि इंडिया को 95491 लिखा जाए, यदि इंडिया को 95491 लिखा जाए तो जापान को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, चलो फिर इंडिया, INDIA, ये हमारा इंडिया, और ये लिख दिया 9491। ये वर्ड जो आपको दिया गया वो जैसे जैसे लिखा है। अब हमें लिखना है जापान। चलो भाई, जापान जाना नहीं है, इस प्रश्न पे ही रहना है। आई का नंबर कितना है भाई? 9 है, बिल्कुल आई 9, यानी आई का क्रमांक ABCD में 9 नंबर पे आता है। तो आई का है जैसे कि जैसे ही 9 लिखा है, ऊपर क्रमांक भी लिख रहा हूँ इनका, ठीक है। फिर एन आता है मित्रों 14 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, और ए आता है 1 पर। ये सबको पता होगा। यानी ए 1 नंबर पे आता है, आई 9 पे आता है, डी 4 पे आता है, एन 14 पे आता है, आई 9 पे आता है। जब एग्जाम की बात होता, मैंने आपको कल भी बताया था, अल्फ़ाबेट लिखोगे, क्रमांक लगा लेना, बस सीधे सीधे क्रमांक अपने आप डिजिट हो जाएंगे। अब देखो 9 है तो है जैसे कि जैसे ही 9 आ गया, 4 के नीचे 4, 9 के नीचे 9, 1 के नीचे 1, वही डिजिट है। लेकिन यहाँ डिजिट चेंज हुआ है। जब भी आपको देखो ऐसी सिचुएशन मिले, इसका मतलब है कि ये सिंगल डिजिट के हैं, ये डबल डिजिट का है, यानी 2 डिजिट का है, 2 अंकों का है। अब 2 अंकों का तो इनको देखो जोड़ो, 1 और 4 कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। अब यही फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। जे की बात करें मित्रों, जे का नंबर क्या आता है? ABCDEFGHIJ, जे आता है 10 पे, 1 पे। पी क्या आता है? PQR यानी 16 पे। ये 1 और एन का आता है 14 पे। बस ये इनका क्रमांक लिख दिया। 10 यानी 2 अंकों का है, जोड़ोगे आ जाएगा 1। 1 है जैसे कि जैसे ही जोड़ दो 7, 1 और जोड़ दो, कितना आ गया? 5। क्या डिजिट आ गया जापान का? 11715। ठीक है, नो। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखो मित्रों, यदि रस RUSH को कूट भाषा में 66 लिखा जाए तो जानू, तो जानू को कैसे लिखा जाएगा? मित्रों ध्यान रखें, भटकिए ना। जानू वर्ड है JANU, वो जानू नहीं है जो अभी माहौल चल रहा है, वो जानू नहीं है। रस को लिखा हुआ है कूट भाषा में 66 लिखा गया है, 66। RUS और H, इनको लिखा गया है 66, यानी डिजिट नीचे आपको पता वैसे भी आएंगे नहीं। और जानू की बात हमें करनी है, JANU, और इस जानू को हमें पता लगाना है कि क्या लिखना होगा। चलो आर की बात करते हैं मित्रों, 18 नंबर पे हो गया। यू की बात करो, PQRSTU, 19 20 21, ये लो 21। PQRS जस्ट आगे वाला 19। एच की बात करूं तो 8 हो गया। ये इनके क्रमांक है, हम तो ऐसे निकाल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में मैंने आपको बता दिया है, अल्फ़ाबेट लिखना है, उसके ऊपर क्रमांक लगाना है। हाँ, वो ट्रिक है, याद रखोगे रटोगे उसकी जगह तो अच्छा है कि जीके की आप तैयारी करें अलग से, ताकि कुछ ज़्यादा याद हो। इसमें तो सिर्फ आपको लिखना है, एक बार लिख लोगे, चाहे एक सवाल आए चाहे दो आए, उसमें से देख के अपने आप हो जाएगा। अब क्या हुआ देखो, ऐसा क्या कॉम्बिनेशन लगाया है कि इन सब को करने पर 66 आ रहा है? एक बार जोड़ के देखो, देखें 20 और 18 कितना? 38 रे 39, 39 और 10 हो गए 49, 49 और 9 हो गए मित्रों 58, 58 और 8 कितने हो गए? 66। बिल्कुल जोड़ने पे आ रहा है मित्रों, यानी इन सब के जो कर्म उनको
उनको आपस में जोड़ने के बाद में क्या आ रहा है, 66 यानी 66 आ रहा है। यानी सब वर्ड के जो क्रमांक है उनको जोड़ दो आपस में, तो पूरे के पूरे 66 आ रहे हैं। बस यही काम आपको जानू में करना है। अब जानू की बात करें तो जानू में जय आती है 10 नंबर पे, एक एन आता है 14 पे, और यू 21 पे आ ही रहा था, जोड़ दो। 21 और 4 हो गए 25, 25 10 35 और एक 36, 36 और 10 46, तो जानूड़ी हो गई 46 नंबर की। यानी कि 46 हमारा क्या हो गया आंसर। नोट कर लें। उतार लिया होगा मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। किसी सांकेतिक भाषा में फैन को 7 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टॉप को क्या लिखा जाएगा। अब देखो फैन, एफ एन, फैन को लिखा है 7, और सांकेतिक भाषा में टॉप को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। चलो फिर एफ एन, फैन, और इसको टोटल लिखा हुआ है 7 नंबर से, यानी कि क्रमांक 7 है। कैसे आए हैं वो आपको पता लगाना है, उसके बाद में आप क्या निकाल पाओगे, टॉप की वैल्यू निकाल पाओगे। चलो एफ की बात करते हैं। एफ फिक्स यानी 6, 1 और एन हो गए 14। सबको एक बार टोटल करो, देखिए कितना आ रहा है। 6 1 7, 7 और 14 कितने हो गए मित्रों, 21 हो गया। 21 आ रहे हैं। 6 1 7, 7 और 14 21। अब अगर मैं 21 में मित्रों 7 लाने हमें, 3 का भाग लगा दूं, कितने आ गए 7। ठीक, यानी जोड़ने के बाद में उसका क्या किया हमने, 1/3 किया, 3 का भाग लगा दिया, क्या आ गया 7। अब जो फॉर्मेट आ रहा है वो इसी में लगाओ। देखें, टी का मतलब 20, ओ का मतलब के एल एम एन ओ 15 नंबर पे, और पी क्यू आर ये 16 पे। 20 और 15 हो गए मित्रों 35, 35 और 6 हो गया 41, 51, 51 आ रहा है। जोड़ने के बाद में आ रहा है 51, और 51 आने के बाद में क्या करना है, यहाँ भी 1/3 किया था तो यहाँ भी कर दो, कितना आ गया 17। तो हमारा आंसर क्या हो गया 17। टॉप का मतलब निकल के आ जाएगा 17। जोड़ने के बाद में क्या किया हमने, 1/3 किया इनका। 1/3 का मतलब 1/3 से गुणा करवा दिया। ठीक है, नोट करें। उतार लिया होगा मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में इम्पटी को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में काइट्स को कैसे लिखा जाएगा। चलो, ई एम पी टी और वाई ये इम्पटी हैं। इसको लिखा गया है एन एफ ओ जेड और यू, इस वर्ड से लिखा गया है। तो आपको क्या लिखना है, काइट्स को लिखना है KITES, ये लो। ठीक है, चलो फिर क्या किया देखो इसने। ई के बाद में क्या आता है मित्रों, ई एफ, एफ आता है। चलो एफ आता है तो देखो एफ आ गया, आ रहा है। एम के बाद में क्या आता है मित्रों, एन आ रहा है, देखो आ गया। यानी कि पहला वर्ड दूसरे से, दूसरा वर्ड पहले से। यानी ई के बाद में एफ आता है, हो गया। अब पी की बात करो, PQR यानी MNOP, OP एक ही तो वर्ड है।
यानी पी से पीछे आया एक। यहाँ एक एक आगे बढ़ रहा था, यहाँ एक सीधे सीधे नीचे आया है। 5 वर्ड की है, यानी पहले दो में कनेक्शन है, पीछे वाले में सिर्फ एक ही कनेक्शन है। अंत वाले में देखो देखे टी के बाद में क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू। देखो ये टी के बाद में यू और वाई के बाद में जेड। कहने का मतलब के पहले का संबंध दूसरे से है एक जोड़ के, और दूसरे का पहले से एक बढ़ा के जोड़ के। अंत वाले दो में तीसरे का चौथे का संबंध है पांचवे से, और पांचवे का संबंध है चौथे से, वो भी एक बढ़ा बढ़ा के। लेकिन जो बीच में बचता है उसमें क्या है, एक माइनस हो रहा है। पी के पहले वाला अक्षर ओ है वो आ रहा है, तो यहाँ तो -1 हुआ है और यहाँ +1 हुआ है। यहाँ भी +1 हुआ है और यहाँ भी +1 हुआ है, यानी अगला वर्ड लिखा गया है। वही काम हमें काइट्स में करना है। चलो, के बाद में क्या आता है, के एल, एल लिख दो। आई के बाद में HIJ, ये लो लिख लिया। एक बढ़ा के लिखा है, देखो के में एक बढ़ाया एल हो गया, और आई में एक बढ़ाया जे हो गया। अब टी, टी में क्या करना है, देखो पी के पहले वाला, टी के पहले वाला अक्षर क्या होगा, PQRST, यानी एस, टी से पहले वाला एस। अब ई के बाद में क्या आता है, एफ, एस के बाद में क्या आता है, टी। वर्ड क्या हो गया, ये लो, ये वर्ड हो गया हमारे LSTF। ये क्या हो गया मित्रों, हमारा आंसर हो गया। काइट्स को लिखेंगे JLSTF, ठीक है। और ट्रिक क्या लगी है, पहले का दूसरे से +1, दूसरे का पहले से +1, तीसरा जो वर्ड है उसमें -1, और चौथे में +1, और पांचवे में +1, यानी अंत के दो दो वर्डों का अलग अलग कनेक्शन है। नोट करें। उतार लिया होगा। चलो फिर मित्रों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, देखो अब प्रश्न है ये, और इस चैप्टर का और इस क्लास का अंतिम प्रश्न मित्रों, कोडिंग और डिकोडिंग का, कि आपको ऐसा कुछ पैराग्राफ मिल सकता है जिसके अंदर 4 या 5 सवाल पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल रीजनिंग में ऐसा पैराग्राफ भी कभी कभी किसी किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो क्या है कि नीचे स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं एवं उन शब्दों के समतुल्य कुंजियां आपको स्तंभ 2 में दे रखी है, ठीक है। यानी 2 स्तंभ दिए गए हैं, पहले में आपको अल्फाबेट दिए हुए हैं किसी नाम से भी बड़े वाले, और सेकंड स्तंभ में उनकी कुंजियां दे रखी है छोटे अक्षरों में, ठीक है। यानी फ्लावर को लिखा गया ये वाला, टेप को ये, रोज को ये, लोट्स को ये, और सेल को ये। अब देखो जब ये पैराग्राफ, ये टोटल पूरा प्रश्न नहीं है मित्रों, ये प्रश्न है। अब देखो क्या आएगा इन प्रश्नों में। इन प्रश्नों में ऐसे सवाल पूछेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला सवाल है कौन सा अक्षर ई का सूचक है, यानी ई का सूचक क्या होगा। कौन सा अक्षर एल का सूचक होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कौन सा अक्षर ओ का सूचक होगा। अगला है एफ का सूचक होगा, और अगला है पी का सूचक होगा। यानी इन सूचकों के हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, और से निकालनी है, इस पैराग्राफ से निकालनी है। ऐसा प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि जब ऑनलाइन एग्जाम होता है उस वक्त क्या होता है, ये पूरा प्रश्न एक स्क्रीन के सेव पर नहीं रह सकता, इसलिए आपको वो माउस का गोल बटन घुमाना पड़ता है और आप नीचे चले जाते हो। जब आप नीचे चले जाते हो तो प्रश्न ऊपर चला जाता है, आपको नज़र भी नहीं आता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और यही एग्जामिनर चाहते हैं कि बच्चे अटेंड भी नहीं कर पाए सवाल, ठीक है। चलो फिर आपको जो जो वर्ड पूछे हैं पहले उन वर्डों को नाम ले लें, ताकि हम यहीं पे निकाल सकें। ई, एल, ओ, एफ और पी। हमें पहले ई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ई किस में है, इसमें है, और किस में है ई,
और किसी में नहीं है। ठीक है, चलो फिर सेम वाले ढूंढो। जब आपको सेम नज़र आएंगे तो सेम नज़र आने से हमें इनकी वैल्यू भी पता लगेगी। जो सेम सेम है वो लेते हैं पहले ओ। पहले ओ की बात करते हैं। देखो ओ 1 नंबर में है, 3 में भी है और 4 में भी है। यानी इन 3 में ओ है, तो वापस इनके 3 देखो, इनमें सेम क्या है, यहाँ ओ सेम है, यहाँ देखो क्या सेम है, एक्स एन सी ए पी, यहाँ सी भी है बिल्कुल, और यहाँ भी सी है। देखो सी सेम है, इसका मतलब ओ की वैल्यू क्या हो गई मित्रों, सी हो गई। यहाँ जो हमें तीसरा सवाल पूछा था इसका जवाब हमें मिल गया है, ओ की वैल्यू क्या हो गई है, सी हो गई। समझ गए? यानी इस पर्सन की वैल्यू हमें मिल गई कि कौन सा अक्षर ओ का सूचक है, तो ओ का सूचक क्या है, सी है। ठीक है, चलो पीछे। अब देखो ओ की वैल्यू जब हमें मिल गई है, उसके बाद में देखो अब सेम क्या है, इसमें एल है, इसमें भी एल है और इसमें भी एल है। देखो इसमें और इसमें और इसमें, इन 3 में एल है, सेम है ना। अब देखो इन तीनों में आपको ढूंढो क्या सेम है। यहाँ एल सेम था, के पी टी एम, पी इसमें भी है, तो बिल्कुल छोटा पी हो गया, किसका हो गया, चलो एल वाली बात, यानी दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, छोटा पी। ठीक है, यानी एल बराबर हो जाएगा स्मॉल पी। ये एल का हो गया, यानी दूसरा मिल गया हमें, तीसरा मिल गया। अब एफ पी और ई की वैल्यू निकालनी है। चलो अब देखो पी तो हमें मिल ही गया, पी का क्या हो गया वापस एल, इस पी का अपने आप क्या हो गया, एल हो गया, क्योंकि एल का पी आया है, तो पी का वापस क्या हो गया सूचक, एल हो गया। चलो ये भी मिल गया। अब बचा क्या, ई और एफ बचा है, इन दो का निकालना है। ई की बात करते हैं। ई देखो एक तो इसमें और किसी में नहीं है, एक छोड़ो। ऐप की बात करें तो ऐप इसमें है और किसी में भी नहीं है। अब इधर आते हैं, देखो यहाँ से क्या गायब हो गया, एक तो सी गायब हो गया, एक पी गायब हो गया, क्योंकि इनकी वैल्यू हमने पता लगा ली। अब यहाँ देखो क्या बचा है, एफ ओ गायब हो गया और एल भी गायब हो गया, यू आर बचा है। अब देखो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी आर है और इसमें भी आर, इन दो में आर है, तो चलो इन दो में ढूंढो क्या है। इन दो में कॉमन क्या है, सी तो यहाँ पहले ही कट गया, एम एन है, देखो एन है, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई मित्रों, एन आ गई। आर की हमें पूछी थी क्या, आर की वैल्यू हमें नहीं पूछी थी, चलो कोई बात नहीं, आर की वैल्यू एन आ गई। इसका मतलब इसमें से क्या निकल गया मित्रों, एन भी निकल गया और आर भी निकल गया। अब बचा यू और एफ। यू देखो यहाँ भी है, यानी पहले और चौथे में क्या है, यहाँ यू है और यहाँ भी यू है। पहले और चौथे में देखो क्या सेम है, एक्स और एक्स, तो यू की वैल्यू क्या आ गई मित्रों, यू की वैल्यू आ गई एक्स छोटे वाला। पूछिए क्या, यू की नहीं पूछिए, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से चला गया, बचा क्या, एफ, और यहाँ से एक्स भी चला गया, क्या बचा, ए। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई मित्रों, ए आ गई। ये हो गया छोटे वाला ए, एफ की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ए निकल के आ गई। अब क्या बचा है, अब बचा है सिर्फ ई। तो ई अब किस में बचा है, देखो यहां से जब आर की वैल्यू पता चल गई, ओ की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ ई बचे हैं। अब देखो इसमें भी एस है और इसमें भी एस है, ठीक है, यहाँ ए चला गया, एल भी चला गया, एस बचा है। दो तीसरे और पांचवें में देखो क्या कॉमन है, सी नहीं है, एम कॉमन है, बिल्कुल एम कॉमन है। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। अब एस की वैल्यू एम हो गई, तो पीछे बचा हमारे पास ई। ई की वैल्यू तीसरे में क्या है, एम गया और क्या गया, एन गया था, क्या बचा, आर। तो क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा मित्रों, आर छोटे वाला,
यानी ई का सूचक कौन है, आर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख के निकालने हैं। तो ई की वैल्यू सूचक में आ गई आर, एल की सूचक में आ गई पी छोटा, ओ की सी, एफ की आ गई ए, और पी की आ गई एल। इस प्रकार से इनके सूचक का हमें क्या निकालना था, सूचक सांकेतिक भाषा में निकालना था। कोडिंग और डिकोडिंग का जो चैप्टर है इस पर्सन के साथ में हमारा कंप्लीट हुआ। इस टाइप के अलावा कोई दूसरा ऐसा टाइप नहीं है जो कोडिंग और डिकोडिंग में है। अब मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।